अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो यूट्यूब एआई ऑटोमेशन कोर्स आज से स्टार्ट है और ये इस कोर्स की पहली वीडियो है जो कि इंट्रोडक्टरी है। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि हम किस तरह से यूट्यूब एआई ऑटोमेशन कोर्स आगे लेके चलेंगे और इस कोर्स में हम क्या-क्या बेसिक चीज़ें कवर कर रहे हैं और बेसिकली यूट्यूब एआई ऑटोमेशन क्या होता है या जिसको हम कैश काउ चैनल बोलते हैं वो क्या होता है। अच्छा, इससे पहले कि हम कोर्स की तरफ चलें मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरा नाम हिरा फवाद है। मैं पिछले 8 साल से ऑनलाइन अर्निंग कर रही हूँ मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में, जिसमें यूट्यूब भी शामिल है और अमेज़ॉन, इसके अलावा वेबसाइट्स, वर्डप्रेस और फ्रीलांसिंग भी शामिल है। तो इस कोर्स में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यूट्यूब एआई ऑटोमेशन क्या चीज़ है। अच्छा, आज तक आप सब यूट्यूब यूज़ करते रहे होंगे। तो यूट्यूब जो है वो एक सर्च इंजन है, गूगल के बाद दूसरा बड़ा सर्च इंजन है जिस पे लोग आके सर्च करते हैं। उनको किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो या पता करना हो तो वो यूट्यूब पे आके गूगल के बाद उसको सर्च करते हैं। अब चैट जीपीटी भी आ गया है तो अक्सर लोग उसको भी सर्च इंजन के तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिसको चैट जीपीटी से बात करनी नहीं आती या उसे यूज़ करना नहीं आता, तो वो यूट्यूब पर या फिर गूगल पे ही जाते हैं। और यूट्यूब एक वीडियो सर्च इंजन है, यानी जो भी चीज़ आपको पता करनी है, जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज चाहिए, तो गूगल पे आपको रिटन कंटेंट मिलता है। अब जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है या उनकी अपनी लैंग्वेज में कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो वो जो है वो प्रेफर करते हैं कि उनको वीडियो की सूरत में अपने सवाल का जवाब मिल जाए। तो उसके लिए यूट्यूब वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है और अभी तक यूट्यूब के बराबर का कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है। ऑल्सो बहुत सारे वीडियो कंटेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन वो एंटरटेनमेंट के हवाले से ज़्यादा हैं और लर्निंग के हवाले से कम हैं। तो लर्निंग के लिए यूट्यूब बेस्ट जगह है और लर्निंग प्लस एंटरटेनमेंट दोनों चलता है यहाँ पे। तो अब हम एआई को यूज़ करते हुए किस तरह से यूट्यूब का चैनल बना सकते हैं और उससे अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि एआई की बनी हुई वीडियोस पर मोनेटाइजेशन नहीं होती या उस पे पैसे नहीं मिलते, तो ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं होता। मेरे अपने एआई चैनल्स हैं जिनसे मैं अर्निंग कर रही हूँ। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि हमने इस पे काम किस तरह से करना है। तो अच्छा, सबसे पहले यूट्यूब ऑटोमेशन क्या होता है? ये एक सिस्टम है जो आपको बनाना पड़ेगा और ये सिर्फ वन टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, पैसे इसमें कुछ नहीं लगेंगे। अगर आप टूल्स बाय करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इट्स अप टोटली अप टू यू। अगर नहीं करना चाहते तो फ्री में भी काम हो जाता है। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें पैसे लगेंगे या कुछ है। अच्छा, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एआई से बात करना सीखनी है कि एआई से आपने काम कैसे निकलवाना है। एआई को आप अपना एक सेक्रेटरी समझ सकते हैं, एक असिस्टेंट समझ सकते हैं जो कि आपकी हर चीज़ में हेल्प करेगा। सेट आपको ही करना होगा सब कुछ, यानी वो आपको सिर्फ काम करके दे देगा, वीडियो बना के दे देगा, ऑडियो बना के दे देगा, लेकिन किस चीज़ को कहाँ पे रखना है, कैसे उसको मैनेज करना है, ये सारा कुछ आपको खुद देखना पड़ेगा और आगे सिस्टम को चलाना पड़ेगा। तो जी, सबसे पहले तो ये कि ये फेसलेस वीडियोस बनाने का तरीका है, यानी आप खुद सामने नहीं आना चाहते, कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, आपको पता है कि भाई इससे अर्निंग होती है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा आप किस चीज़ पे कंटेंट बनाएं, क्या चीज़ दिखाएं, आपकी लाइफ इतनी हैपनिंग नहीं है। ठीक है, या आप फेस अपना शो नहीं करना चाहते। बहुत सारे लोग होते हैं, सिर्फ फीमेल नहीं, मेल्स भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि नहीं कंफर्टेबल होते कैमरे के सामने, या उनको इस तरह की कोई बात उनको समझ नहीं आती कि वो किस तरह का कंटेंट बनाएं।
तो उनके लिए ये है कि वो इस फेसलेस वीडियोस बना सकते हैं। और फीमेल्स के लिए तो ये बेस्ट है क्योंकि उनको अक्सर प्रॉब्लम होती है कि कैमरे के सामने नहीं आ सकती, तो वो फेसलेस वीडियोस इस तरीके से बना सकती हैं जिस पे इंगेजमेंट और व्यूज़ दोनों हाई होते हैं। अच्छा, हर काम एआई टूल से होता है, आपको खुद मतलब कैमरा उठा के वीडियो शूट करने की ज़रूरत नहीं है, अपना आवाज़ में अपनी रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे काम आपने एआई से करवाने हैं। उसके बाद कोई कैमरे की ज़रूरत नहीं है। एडिटिंग भी आपको थोड़ी बहुत आती हो तो उतनी चलेगी, यानी आपको चीज़ें समझ में आती हों कि ये ऑडियो फाइल है, ये वीडियो फाइल है, इतना ही काफ़ी है। उसके बाद कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल इस तरह से जैसे आप किसी दफ्तर में काम करते हैं तो आप अपने लैपटॉप पे दिन के 2 घंटे 3 घंटे लगा लें, या अपने फ़ोन पे अगर आप काम कर रहे हैं, लैपटॉप नहीं है, इट्स ओके, फ़ोन पे भी आप ये कर सकते हैं, ईज़िली सारा काम हो जाता है। अच्छा जी, इसके बाद ये कैश काउ चैनल इसे कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? कैश काउ चैनल यानी ये कोई कैश काउ नहीं होती, ये एक सिस्टम होता है जो हम बिल्ड करते हैं। कैश काउ एक सिस्टम को कहते हैं जो कि आपको पैसिव इनकम जनरेट करके देता है। यानी जब आप काम कर भी रहे हों और नहीं भी कर रहे हों, तब भी वो सिस्टम जो आपने बनाया होता है, कैश काउ सिस्टम बनाया होता है, तो वो आपको इनकम जनरेट करके दे रहा होता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपने काम ही नहीं करना, काम तो आपने करना है, लेकिन आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम या मेहनत होती है। एक दफ़ा की मेहनत है, यानी आपने 1 महीना लगा लिया, 30 डेज़ का मैं आपको पूरा प्लानर बना के दूँगी कि किस तरह से आप पूरे साल का कंटेंट 1 या 2 महीने में जनरेट कर सकते हैं। किस तरह आपने प्लानर बना के चलना है, किस तरह सिस्टमैटिक इसको रखना है, तो सारा आपको इसमें जो है प्लानर वगैरह हर चीज़ इस कोर्स में मिलेगी। तो इस कोर्स को आखिर तक कंप्लीट देखिएगा। जो मैं आपको असाइनमेंट्स देती हूँ, जो चीज़ें आपको देती हूँ, जो नोट्स वगैरह हैं, वो फ्री डाउनलोडेबल्स हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उनको आप कंटिन्यूअसली वीडियोस के साथ-साथ अप्लाई करते जाएँगे, तो जब आप ये कोर्स एंड करेंगे, तो आपका एक ठीक-ठाक अच्छा चैनल बना होगा। और अर्निंग इसकी कब शुरू होती है? अच्छा, पहले तो कैश काउ का मतलब आपको समझ आ गया। स्क्रिप्टिंग है, यानी स्क्रिप्ट लिखवाना है आपने, वॉइस ओवर है यानी जो आवाज़ डब करानी है, वीडियो है, ये सब एआई करता है। ठीक है, अब आपने किन-किन निशेज़ पे, या निशेज़ का मतलब होता है कैटेगरीज़, ठीक है? कौन-कौन सी कैटेगरीज़ हैं, जैसे यूट्यूब पे हर तरह की वीडियोज़ होती हैं, एजुकेशनल कंटेंट अलग मिलता है आपको, वीडियो जो है दूसरा एंटरटेनमेंट कंटेंट अलग होता है, एंटरटेनमेंट में भी सब निशेज़ होती हैं, एजुकेशन में भी सब निशेज़ होती हैं। तो इस तरह की जो मेन बेसिक 2-3 निशेज़ हैं, वो एक तो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड होती हैं या इंफॉर्मेशनल होती हैं, ठीक है? 2 तरह के कंटेंट होता है जो कि यूट्यूब पे चलता है। तो इसमें आपने देखना है कि आप किस चीज़ पे काम कर सकते हैं। निश अपनी फाइंड करने के लिए आपको ऑब्वियसली किसी दूसरे टूल की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली यूट्यूब पर चले जाएँ। वहाँ जाके जो यूट्यूब का सर्च बार होता है, वहाँ पे आपने अपने जो भी आपके ज़हन में आ रहा है, उससे रिलेटेड कुछ भी टाइप करना है और आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। उसमें आपने फिर देखना होता है कि कौन सी ऐसी वीडियोज़ हैं जिन पे बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, इंगेजमेंट ज़्यादा आ रही है। कुछ टूल्स मैं आपको रिकमेंड करूँगी जो कि फ्री टूल्स हैं, उनको आपने डाउनलोड करके रखना है। अपने लैपटॉप पे करते हैं या फिर अपने मोबाइल में करते हैं, जहाँ आपको अवेलेबल हो। और उसके साथ जब टूल्स को आप अपने साथ शामिल करेंगे, एआई को यूज़ करेंगे, तो आपका काम आसान हो जाता है। आपको किसी बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनिशियली आप अकेले ही ये सारा कुछ कर सकते हैं या कर सकती हैं, ठीक है? पॉपुलर निशेज़ जो हैं वो क्या-क्या हैं इसमें? एक तो फैक्ट्स का चैनल होता है, यानी दुनिया के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं पता, ठीक है? या लोगों को नहीं पता होती। मिसाल के तौर पे दुनिया के 10 बड़े पहाड़ कहाँ पर हैं, दुनिया की 10 बड़े दरिया कहाँ पर हैं। तो इनके बारे में जो फैक्ट्स हैं, या फिर जो सोने की कान होती है उसके अंदर किस तरह से सोना निकाला जाता है, या जो है आतिशफिशा का पहाड़ है वो किस तरह से फटता है या कहाँ पर है। तो ये बहुत सारे ऐसे दुनिया के फैक्ट्स हैं, नेचुरल फैक्ट्स जिनको आप कह सकते हैं, या मुख्तलिफ मुल्कों के बारे में, शहरों के बारे में। बहुत सारी इसमें
बीटेबल निशेस हैं, मतलब ना ख़त्म होने वाली हैं। इसके बाद मोटिवेशनल चैनल्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, इस्लामिक चैनल्स भी ट्रेंड में हैं, इस्लामिक स्टोरीज़ जो होती हैं, ठीक है, वो ट्रेंड में है और वो एआई से लोग बना रहे हैं आजकल और बहुत ज़्यादा व्यूज़ उस पर आते हैं। तो ये भी एक कैटेगरी है। कैटेगरीज के बारे में, निशेस के बारे में हम आगे चल के नेक्स्ट वीडियोज़ में बात कर लेंगे। उसके बाद जी पैसा कहाँ से आता है? अब पैसा जो है, सबसे पहले तो आपका यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम जो कि एडसेंस से है, जो एड्स लगते हैं उस पर आपको पैसा मिलता है। तो वो 60-40 का रेशो होता है गूगल और यूट्यूब का, और यानी जब भी कोई ऐड लगता है तो वो गूगल के थ्रू आ रहा होता है, वो डायरेक्ट यूट्यूब के थ्रू नहीं आता। तो गूगल वाले जो है 40% रखते हैं और 60% उस ऐड का जो बचता है वो यूट्यूब वाले रखते हैं। फिर जो यूट्यूब के पास उस रियल अमाउंट का 60% आता है, उसमें से भी वो 60-40 होता है और 40% उसका यूट्यूब रखता है और 60 आपको देखता है। तो वो काफ़ी कट कटा के रकम आती है, लेकिन इसमें ट्रिक ये है कि आपने इंग्लिश में कंटेंट बनाना है। ऑब्वियसली आप एआई यूज़ कर रहे हैं, तो भाई अब इंग्लिश बोलने का तो कोई मसला ही नहीं है। आपने सिंपल इंग्लिश में कंटेंट बनाना है, क्योंकि इंग्लिश का जो कंटेंट है, अगर आपने एआई से बनवाया है तो उसका लहजा, उसकी फ्लुएंसी बहुत बेहतर होगी उस इंग्लिश के मुकाबले में जो आप खुद रिकॉर्ड करेंगे या खुद बोलेंगे। ठीक है, चाहे जितनी भी अच्छी इंग्लिश हो आपकी, लेकिन आप एक अंग्रेज़ की तरह अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते, ये एक फैक्ट है। ठीक है, तो आपने एआई से जनरेट कराएंगे स्क्रिप्ट और इंग्लिश में कंटेंट होगा। इंग्लिश में कंटेंट बनाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने सही से उसमें इंग्लिश बोली हुई है, ठीक है, और जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो उसको पिक कर रहा है, उसको वो समझ में आ रहा है कि ये एक्सेंट कहाँ का है, क्योंकि अब एआई बॉट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं यूट्यूब के भी, और वो खुद ही पिक कर लेते हैं कि ये इंडियन है कोई, या इंडिया पाकिस्तान का है जो इंग्लिश बोल रहा है, या फिर बाहर यूएसए वगैरह का है जो इंग्लिश बोल रहा है, इसका एक्सेंट कहाँ का है, इसका लहजा कहाँ का है। उसी लहजे के मुताबिक वो आपकी वीडियो को आगे रिकमेंड करता है। यानी अगर आप इंडिया पाकिस्तान के लहजे वाली अंग्रेज़ी बोल रहे हैं तो वो इंडिया पाकिस्तान में ही, यानी जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर ही आपकी वीडियो को आगे लेके जाएगा। और अगर आपकी वीडियो में वेस्टर्न स्टाइल का, या फिर जो है वो मिसाल के तौर पे आप स्पेनिश लोगों की तरह इंग्लिश बोल रहे हैं, तो वो स्पेन में आपकी वीडियो को आगे लेके जाएगा। अगर आप यूएसए की तरह की बोल रहे हैं तो वो यूएसए वालों को दिखाएगा। तो इसकी ट्रिक ये है कि बाहर के मुल्कों में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो एड्स का सीपीएम होता है वो काफ़ी हाई होता है। ठीक है, अगर 1 लाख आपके व्यूज़ आ गए हैं किसी वीडियो पर, तो पाकिस्तान में उसमें आपको 50 सेंट्स मिलेंगे। ठीक है, या हो सकता है इससे भी कम मिले। और अगर 1 लाख व्यूज़ आपके किसी बाहर के मुल्क के हैं, तो ही 1 लाख व्यूज़ पर आपका जो रेवेन्यू है वो $300 से $400 तक बन जाता है ईज़िली। तो इतना बड़ा गैप और इतना बड़ा डिफरेंस है। फिर दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अब यूट्यूब ने ऑटो जनरेटेड डबिंग जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है। आपका चैनल थोड़ा आगे चला जाता है, तो जब आप इंग्लिश में कंटेंट डाल रहे हैं तो यूट्यूब खुद ब खुद आपकी जो डबिंग है, जो आवाज़ है, उसको ऑटो ट्रांसलेट कर देता है। अगर स्पेन में कोई बंदा देख रहा है तो उसको स्पेनिश में वो आवाज़ सुनाई देगी। अगर अरब में कोई बंदा देख रहा है तो उसको अरबी में आपकी आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, वही चीज़ जो आपने इंग्लिश में जो है रिकॉर्ड करके डाली होगी, वो ऑटोमेटिकली जो है वो डब हो जाती है और ट्रांसलेट हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जो यूट्यूब फ्री में हमें दे रहा है। और ये सिर्फ उसी सूरत में है जब आप इंग्लिश में अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करके डालेंगे, क्योंकि उसको जो है वो सेंस करना आसान होता है। उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग है। आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो आपकी निश से रिलेटेड हो, आपकी कैटेगरी से रिलेटेड हो, उसको आप वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद जी स्पॉन्सर्ड वीडियोस होती हैं, जो अगर आपका चैनल अच्छा चल जाता है, उस पर व्यूज़ अच्छा आ रहे हैं, तो मुख्तलिफ ब्रांड जो हैं वो ख़ुद आपसे रब्ता करते हैं कि हमारी ये कोई भी उनकी प्रोडक्ट हो सकती है जो आपकी कैटेगरी से रिलेटेड हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप हिस्ट्री के बारे में वीडियोस बनाते हैं, तो हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी ऐसा ब्रांड हो सकता है जो आपसे
कांटेक्ट करना चाहेगा, आर्ट्स एंड क्राफ्ट से रिलेटेड हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जी फ्रीलांस क्लाइंट्स आपके पास आ सकते हैं जो वीडियो एआई वीडियोस आपकी जो है वो खरीद सकते हैं, तो क्लाइंट्स भी राब्ता करते हैं। एआई टूल्स का शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं आपको करा देती हूँ। एआई टूल्स कौन कौन से हम यूज़ करेंगे और ये क्या होते हैं। तो ये सारे टूल्स फ्री होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन ही यूज़ होते हैं। सबसे नंबर 1 पे तो चैट जीपीटी आता है, जो कि आप सबको पता होगा। जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं कि ये एक ऑनलाइन टूल है, एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी गूगल की आईडी से साइन इन होते हैं, वहाँ अपना अकाउंट बनाते हैं। फ्री में अकाउंट भी बन जाता है वहाँ पे, और बहुत काम की चीज़ है। अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं की है और इसके बारे में नहीं सुना है तो फ़ौरन से अपने प्ले स्टोर पे जाके और मोबाइल में इसको डाउनलोड करें। ये एक बेहतरीन टूल है किसी भी मकसद के लिए। आपको इंग्लिश सीखनी है, आपको कोई और चीज़ सीखनी है, मतलब ये आपसे बात भी कर सकता है अब तो इसको ज़रूर आप यूज़ करें। तो इसको हम यूज़ करेंगे अपनी वीडियोस का स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए कि हम कंप्लीट स्क्रिप्ट किस तरह से लिखते हैं। उसके बाद 11 लैब्स और HT प्लेयर जो हैं, ये दोनों टूल्स हैं जो कि वॉइस ओवर जनरेट करके देते हैं, यानी जो भी हमने बात कहनी हो उसकी आवाज़ हमें जनरेट करके देते हैं, बिल्कुल ह्यूमन वे में, बिल्कुल रोबोटिक नहीं होती इनकी आवाज़ें, ठीक है। और अगर आप ये थोड़ा सा इनका लिमिट होती है और उसके बाद आप इनको पे करके ख़रीद सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्री वर्जन की तरफ जाना चाहते हैं तो उसका भी सोल्यूशन मेरे पास है। 2-3 सोल्यूशंस हैं। तो अगर आप फ्री वाला चाहते हैं कि फ्री वाला वॉइस ओवर आपको मिल जाए तो उसके लिए भी हम आगे वीडियो में जब हम वॉइस ओवर की वीडियो करेंगे तो उसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स दूंगी। उसके बाद जी कैनवा हम यूज़ करेंगे। कैनवा आप फ्री वर्जन सिंपली यूज़ कर सकते हैं, इसकी भी ऐप आती है। अच्छा, जितनी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे टूल्स के तौर पे, इन सब की ऐप्स प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप सिर्फ मोबाइल से काम कर रहे हैं, आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो आप सिंपली इनकी ऐप्स को डाउनलोड करें और इनसे अपना काम चलाएं। सेम रिजल्ट्स मिलेंगे, कोई मसला नहीं होगा। बल्कि समटाइम्स जो लैपटॉप है उस पे ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन वो स्लो प्रोसेस करता है। फ़ोन जो है वो हमारा ठीक ठाक चल रहा होता है, चाहे जितना पुराना हो। उसके बाद जी कैनवा पे हम क्या करेंगे, कैनवा पे हम वीडियो को कंबाइन भी कर सकते हैं। कैनवा भी हम यूज़ कर सकते हैं। Pictree.ai है, ये पेड है। फ्री वर्जन में आपको उसका जो है वो लोगो नज़र आता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। पेड नहीं लेना चाहते तो आप कैनवा पे चले जाएं। पिक्ट्री जो है वो पेड टूल है लेकिन उससे काम आपका बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद जी कैपकट है जो मेरा फेवरेट है और मैं इसका पेड वर्जन यूज़ करती हूँ। इट्स टोटली अमेजिंग। इसमें बहुत सारे एआई फीचर्स आ गए हैं जो मैं आपको 1-2 वीडियोस करके दिखा दूंगी एआई से। और वो एआई जो वीडियो जनरेटर है इनका अभी तक फ्री है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता उस बारे में, लेकिन अगर आप इसका पेड वर्जन खरीद लेंगे तो वो आपको पे बैक कर लेगा। टोटली वर्थ इट है। अच्छा, उसके बाद कैनवा पे ही हम इसके थंबनेल्स वगैरह और दूसरे डिज़ाइंस बनाएंगे, ठीक है। और जो हमारे चैनल के डिज़ाइन होंगे वो हम इन पे बनाएंगे। तो ये सारे हमारे एआई टूल्स हैं। कैनवा में भी एआई मौजूद है, वो भी मैं आपको चलाना सिखा दूंगी। अच्छा जी, उसके बाद रियल एग्जाम्पल। आप लोग कहते हैं कि जी ये फेक होता है, ये रियल नहीं होता, तो ये एक चैनल है बोरिंग हिस्ट्री के नाम से। इसको आप चेक कर लीजिएगा, यूट्यूब पर आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। चैनल का नाम भी मैंने बता दिया। और ये इसकी अर्निंग्स है मई से जून तक की है, 2025 तक की, यानी मुश्किल से 1 या 2 महीने की अर्निंग है। और उससे पहले भी देखें इन्होंने काफ़ी वीडियोस लगाई हैं लेकिन व्यूज़ नहीं आए हैं। तो शुरू में व्यूज़ नहीं आते क्योंकि यूट्यूब का अल्गोरिथम आपकी वीडियो को चेक कर रहा होता है कि भाई इसके अंदर है क्या, इसको मुझे किन लोगों में या किन लोगों के आगे दिखाना है। तो आप बेसिकली शुरू के जो 60 डेज होते हैं वो यूट्यूब आपकी वीडियोस को, आपके चैनल को चेक कर रहा होता है, उसको एनालाइज कर रहा होता है कि ये वाला कंटेंट जो है इसकी ऑडियंस कहाँ पर है। वो आपकी ऑडियंस को तलाश कर रहा होता है। वन टाइम आपकी ऑडियंस उसको मिल जाती है, उसके बाद जी आपकी जो है ना वो आपका चैनल चल पड़ता है।
इसमें सिंपली देखें, इन्होंने इतने से कम टाइम में अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर ली है और मंथली यानी डेली इनके $2000 बन रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल है, ये कोई मैं ब्रैग नहीं कर रही, ठीक है, ये नीचा दिखाना मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि अगर ये इतना कर सकते हैं, और ये एक पाकिस्तानी का चैनल है, ठीक है, अगर ये इतना कर सकते हैं तो आपके लिए भी मुश्किल नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे, 2 महीने आप इसको दे लें, अगर नहीं चलता, ठीक है, आपको रिजल्ट्स नहीं नजर आते तो फिर छोड़ दें, फिर आप कुछ और कर लें, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट आपको ये होगा कि हाँ भाई, मैंने अपना टाइम दिया, मैंने कोशिश तो की थी ना। अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। अच्छा जी, अब अगला स्टेप क्या है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसमें हमने अगले स्टेप में हम सीखेंगे कि हम निश कैसे सेलेक्ट करेंगे, हम अपनी कैटेगरी कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसी कैटेगरी कैसे ढूंढेंगे जिसमें कंपटीशन ना हो, क्योंकि एआई तो अब सबके लिए अवेलेबल है। और आपने अभी सोचा है, लेकिन एआई पिछले 1-1.5 साल से आया हुआ है और हर एक के एक्सेस में है, तो लोग धड़ाधड़ इस पे वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। किस तरह की वीडियोस सही चल रही हैं, किस तरह की वीडियोस जो है मोनेटाइज्ड हैं, बहुत सारी ऐसी भी कैटेगरीज हैं जो कि यूट्यूब बैन कर रहा है, उसने चैनल डिलीट किए हैं एआई से रिलेटेड, ठीक है। तो उसमें कुछ ना कुछ मसला होता है, कोई गड़बड़ होती है, वो गड़बड़ क्या होती है ये भी हम सीखेंगे, ठीक है। एआई से वीडियो को प्लान कैसे करेंगे, आपको एक दफ़ा अपनी निश समझ आ गई, अपनी कैटेगरी समझ आ गई, अब आपने अपना प्लानर बनाना है सबसे पहले, ठीक है। ऐसे ही नहीं वीडियो बना के शुरू कर देनी, या सबसे पहले चैनल नहीं बनाना, ठीक है। ये मिसाल बिल्कुल ऐसी है, अगर कोई ख़वातीन मुझे यहाँ देख रही हैं, तो जब हम खाना बनाने जाते हैं तो किचन में जाते ही हम चूल्हा ऑन नहीं कर लेते, पहले हमने सब्ज़ी काटनी होती है, प्याज काटनी है, अदरक लहसुन पीसना है, या मसाले निकालने हैं, चिकन पकाना है तो चिकन को फ्रिज से निकालेंगे, उसको पहले वॉश करेंगे, सब्जियों को वॉश करेंगे, उसको काटेंगे। जब सारी हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी, उसके बाद हम चूल्हा जलाएंगे और कुकिंग एक्चुअल में उस वक्त स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये भी उसी तरह का काम है कि आपने जब यूट्यूब पे आपने काम करना है तो आपने जाते ही चैनल नहीं बना लेना, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप चैनल बना लेंगे और उस पर आप 1 हफ्ता गुजर जाएगा, 2 हफ्ते गुजर जाएंगे, आप सीख रहे होंगे, आपने कोई वीडियो नहीं डाली, तो यूट्यूब वैसे ही उसको डेड चैनल की लाइंस में डाल देता है, ठीक है। तो आपका चैनल तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया, अब आप भले से उसमें बाद में कितनी वीडियोस डालते जाएं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले हमने उसका प्लानर बनाना है, उसकी प्रिपरेशन करनी है, हमें पता हमने क्या करना है, उसकी एटलीस्ट हमारे पास 2 हफ्ते की डेली की वीडियोस होनी चाहिए, यानी 15 वीडियोस हमारे पास तैयार हो, फिर हम जाके उसका चैनल बनाएंगे और वो अपलोड करेंगे। अच्छा जी, ठीक है। अभी जितना मैंने आपको सिखा दिया है, इसको अपने प्रोसेस करें, इसके नोट्स बनाएं, अपने साथ कॉपी पेंसिल रखा करें या पेन रखा करें, व्हाटएवर, ठीक है। ताकि वैसे तो ये इस कोर्स का आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिल गया है, जब कभी आपको प्रॉब्लम कोई मसला हो, तो आप वापस से आके ये वीडियोस दोबारा रीवॉच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ ना आ रही हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप का हमारा आपको ग्रुप का पता है, व्हाट्सएप ग्रुप में जाके आप डायरेक्टली मैसेज करें, तो वहाँ पे आपको मैं रिप्लाई कर दिया करूँगी, या फिर फेसबुक की जो हमने कम्युनिटी बनाई है वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिसको नहीं पता फेसबुक के ग्रुप का, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका QR कोड यहाँ पे स्कैन करके डाल दूंगी, और उसका व्हाट्सएप का भी डाल दूंगी, तो वहाँ पे आप उस QR कोड को स्कैन करेंगे और आप जो है उस ग्रुप में पहुंच जाएंगे, ठीक है जी। तो अब अपनी कमर बांध लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, किस तरह से काम करना है। तो मैं टाइम ज़ाया नहीं करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, ठीक है।